हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। और हम यहाँ पे आज एक ब्लड की नई टाइप पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी क्या है कि जब कोरोना काल में कोरोना का संकट चल रहा था तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट थी प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या है कि हमारे शरीर में ब्लड के अंदर पाया जाता है प्लाज्मा। अगर आपके शरीर में ब्लड है तो ब्लड के 55% भाग में क्या पाया जाएगा? प्लाज्मा पाया जाएगा। और इस 55% भाग में 90% आपका क्या होगा? जल होगा, और 10% क्या होंगे? आपके अन्य तत्व होंगे। अब कुछ लोगों के दिमाग में क्वेश्चन जा रहा हो कि यार ये प्लाज्मा थेरेपी है क्या, या प्लाज्मा क्या है? तो प्लाज्मा ब्लड के अंदर पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। कैसा होगा? पीले रंग का एक क्षारीय द्रव होगा। प्लाज्मा का काम क्या है? तो प्लाज्मा का काम क्या है इसे जानने के लिए जानते हैं प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर जितने भी हार्मोन्स, प्रोटीन और पोषक तत्व हैं उन्हें शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का काम करते हैं प्लाज्मा। आप देख रहे होंगे पीले कलर का जो है प्लाज्मा है। तो और इसका काम क्या है? प्लाज्मा अगर बॉडी में किसी भी तरह का वायरस या बैक्टीरिया एंटर हो गया तो उससे हमारे शरीर की क्या करना? सुरक्षा करना और उससे लड़ना, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करना, वही क्या है? इसका प्लाज्मा का काम है। जिसके बाद बॉडी, अगर हमारे बॉडी उससे लड़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद क्या बनती है? एंटीबॉडी बनती है। बाद में एंटीबॉडी उस बीमारी को खिलाफ लड़ाई लड़ता है। तो प्लाज्मा सबसे ज़्यादा यूज हुआ इस बार कोरोना संकट के काल में। अब कुछ के दिमाग में जा रहा होगा भाई प्लाज्मा थेरेपी क्या है। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है कि जब सपोज करो अगर मुझे कोरोना हो गए, कोरोना से होने के बाद अगर मैं कोरोना से ठीक हो गया, कोरोना से ठीक होने के बाद मेरा जो ब्लड का प्लाज्मा है वो डॉक्टर निकालते हैं। निकालने के बाद किसी कोरोना मरीज को से क्या है? ट्रांसफ़र कर देंगे। इसे बोलते हैं ट्रांसफ्यूज। कोरोना से ठीक हुए मरीज के प्लाज्मा को नए कोविड मरीज के ट्रांसफ्यूज किया जाता है। ठीक हुए मरीज से जब प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एंटीबॉडीज कोविड मरीज की बॉडी में डाली जाती है तो वायरस का असर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। अब कोरोना से ठीक हो चुका जो व्यक्ति है उसका जो प्लाज्मा है हम केवल 2 व्यक्ति को ही ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो समझ में होगा टोटल टॉपिक के प्लाज्मा थेरेपी है क्या। प्लाज्मा थेरेपी सबसे ज़्यादा यूज हुई इस बार कोरोना में। और इसका प्लाज्मा थेरेपी के लिए प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया था। कहाँ पे? दिल्ली में भी और केरल के अंदर भी है प्लाज्मा बैंक। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में कि प्लाज्मा बैंक कहाँ है। तो प्लाज्मा बैंक की हाल ही में स्थापना हुई थी दिल्ली के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। ब्लड में ना आपको कंप्लीट पढ़ाई दिया था ब्लड का। ब्लड में 2 चीज़ें पाई जाती है, एक तो प्लाज्मा 55%, दूसरा रक्त कोशिका पाई जाती है आपकी 45%। इस प्लाज्मा में जल 90% था, अन्य तत्व थे 10%। इन अन्य तत्व में क्या क्या चीज़ें आ गई? एक तो आपका प्रोटीन होगा और पोषक तत्व होंगे। यहाँ पे जो रक्त कोशिका इसमें 45%, इसमें आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जिन्हें बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। आरबीसी का कार्यकाल आपको बताया था, जीवन काल 120 दिन था। डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन था। और प्लेटलेट्स क्या थी? प्लेटलेट्स हमारी, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों का निर्माण कहाँ पर होता? अस्थि मज्जा में निर्माण होता। और आरबीसी की जो मृत्यु हो रही थी वो होती प्लीहा में, और डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है आपकी ब्लड के अंदर। ठीक है। प्लेटलेट्स क्या काम कर रही थी? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करती? बढ़ा रही थी। और शरीर को जो जितने भी ये वायरस वगैरह है, रोग वगैरह है, उनसे लड़ने क्या है? कैपेसिटी हमारी इंप्रूव कर रही थी प्लेटलेट्स अचानक से डाउन हो जाती है। अगर कभी चिकनगुनिया हो जाए या मलेरिया हो जाए, डेंगू हो जाए तो क्या है? प्लेटलेट्स एकदम से डाउन